हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल की एक्सरसाइज 11.1 न्यू सिलेबस में है और ओल्ड सिलेबस में ये 11.2 एक्सरसाइज है। बिकॉज ओल्ड सिलेबस में जो 11.1 एक्सरसाइज थी वो सिलेबस में से रिड्यूस कर दी गई है। तो न्यू सिलेबस की 11.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। और विदाउट बेसिक इंट्रोडक्शन को समझे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डायरेक्टली जाएंगे आप तो आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले प्लीज इसका इंट्रोडक्शन समझ लें, उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है सर्किल का विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहां पर गिवन है 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम इसको एक फिगर की हेल्प से थोड़ा समझते हैं कि किस टाइप का ये सब सेक्टर बनने वाला है। तो जैसे सपोज ये एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर O है, तो यहां से इसका जो सेक्टर बनता है जिसका एंगल 60 डिग्री गिवन है, इसका ये एंगल 60 डिग्री गिवन है और इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सेक्टर बना है और कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा एंगल है सेक्टर का और इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है जितने में इसका थीटा 60 डिग्री बनता है। तो थीटा की वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे हम 22/7 इंटू रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 6 जा 36। फिर इस 6 से हम 16 भी कैंसिल कर लेंगे और इसका एरिया आएगा फिर 6 इंटू 22। तो 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12, 1 कैरी था 13, 132 अपॉन 7, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं या इतना भी अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये एरिया इसका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम सर्किल के सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बारे में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है इसके कॉन्सेप्ट में, बेसिक इंट्रोडक्शन में। तो आपको अगर आप इंट्रोडक्शन समझेंगे अच्छे से तो तभी आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हम किसी सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं कि उसके 2 परपेंडिकुलर डायमीटर जो सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट का एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल 360 डिग्री का 1/4 होगा। एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है तो उसका 1/4 एंगल होगा 360 का 90 डिग्री। 360/4 करेंगे तो 4 9 जा 36, 90 डिग्री इसका थीटा आएगा या एंगल जो आएगा इस सेक्टर का। इस क्वाड्रेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू है
एंगल जो होगा इसका 90 डिग्री होगा, क्वाड्रेंट गिवन है, एंड ये गिवन है इसकी सरकमफ्रेंस। तो इस सरकमफ्रेंस से हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। सरकमफ्रेंस गिवन है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है और इसकी वैल्यू गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर इजकल्स टू होगा 22 अपॉन 2 पाई, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 पाई इजकल्स टू, फिर इसकी वैल्यू प्लेस कर लेंगे यहां पर, तो 22 अपॉन 2 इंटू 22, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो जो डिनोमिनेटर में 7 आएगा उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22 से 22 कैंसिल होगा और इसकी रेडियस आएगी 7/2 या 3.5 लिख सकते हैं इसको, या 7/2 ही रहने दे सकते हैं। तो रेडियस भी हमें मिल गई है और थीटा की वैल्यू भी मिल गई है। तो अब हम इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेंट भी क्या है, इसका एक सेक्टर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि एक सेक्टर है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इजकल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7/2 है। तो इसको 3.5 ना करके हम 7/2 रहने देते हैं, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2 इसकी रेडियस है। रेडियस का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 9 से 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और इस 7 से ये 7 कैंसिल कर देंगे और इस 2 से कैंसिल कर देंगे 22 को, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 11 7 जा 77, 11 7 जा न्यूमरेटर में 77 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम ऐसे ही रहने देंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको सब क्रिस्टल क्लियर होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मिन्यूट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिन्यूट हैंड इन 5 मिनट्स। तो हमें यहां पर जो मिन्यूट हैंड है वो जस्ट एज ए रेडियस होगा, और जो एंगल है थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा ये, उसका एंगल कितना होगा, फिर उससे हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं जैसे ये एक क्लॉक है, क्लॉक है, यहां पर इसका सेंटर है और इसका जो मिन्यूट हैंड है, मिन्यूट हैंड है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब यहां क्योंकि क्लॉक में 12 होता है, इधर 3 होता है, इधर 6 होता है, इधर 9 होता है, तो ये मिन्यूट हैंड यहां से फिर 12 के बाद में 1 2 4 5 आएगा, यहां पर 3 के बाद, फिर 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 एंड 11। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये मिन्यूट हैंड यहां 12 से 5 पर जाएगा, 12 से 1 पर जाएगा, तो 12 से 1 पर जाने पर मिन्यूट हैंड, क्योंकि ये कंप्लीट इसका जो एक राउंड होता है वो 60 मिनट्स का होता है, तो ये 5 मिनट्स में 1 पर आएगा, क्योंकि 12 होते हैं तो 12 5 जा 60, तो ईच जो नंबर आएगा इसका 12 के बाद में 1 5 मिनट में आएगा, 2 5 मिनट में आएगा, फिर 3 5 मिनट में आएगा, इस तरह से ये 5 मिनट्स का है ये। तो हमें फाइंड करना है पहले इसका एंगल कितना होगा कि 5 मिनट्स में कितना एंगल फॉर्म करेगा ये, फिर थीटा आ जाएगा और इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है, फिर उससे हम फाइंड कर लेंगे कि कितना एरिया ये 5 मिनट्स में स्वेप्ट करता है। तो पहले हम इसका रेडियस गिवन है, जो मिन्यूट हैंड है दैट इज इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस ऑफ क्लॉक जो होगी या सर्किल की रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर।
14 सेंटीमीटर होगी। और फिर हम फाइंड करेंगे इसका एंगल थीटा। तो थीटा क्योंकि जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, इस कंप्लीट राउंड को ये 60 मिनट में कवर करता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है, तो 5 मिनट में कितना जाएगा उसका हम एंगल फाइंड करेंगे पहले। तो थीटा इक्वल्स टू होगा 360 अपॉन 60, और 5 मिनट में कितना जाएगा, ये तो हुआ 360 अपॉन 60 1 मिनट का, फिर 5 मिनट में कितना जाएगा, इंटू करेंगे इसको 5 से, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 जा 36 और 6 5 जा 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इसका थीटा फाइंड करेंगे कि 5 मिनट में मिन्यूट हैंड 30 डिग्री एंगल मूव करेगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि 30 डिग्री मूव करने पर यह कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। ये जो एक सेक्टर बन जाएगा यहां पर 12 से 1 पर जाने पर मिन्यूट हैंड को, ये एक सेक्टर बनेगा। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, क्योंकि ये एक सेक्टर बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका 14 इंटू 14। फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, जो कैंसिल आउट होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 से 7 2 जा 14। फिर इस 2 से करेंगे हम 12 को, 2 6 जा 12। अब ये 6 भी इवन नंबर है, 22 भी इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है। तो इनमें से 6 से हम या तो 14 को या फिर 22 को, किसी दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर से एक और न्यूमरेटर से भी किसी एक को। तो इसको कर लेते हैं हम 2 से 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो अब न्यूमरेटर में रह जाता है 7 इंटू 22, 7 इंटू 22, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 1 कैरी था तो 15 हो जाएगा। 154 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स बाई मिन्यूट हैंड विल बी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड थे। सिर्फ हमें इसका रेडियस और थीटा की वैल्यू फाइंड करके एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि तीनों केसेज में सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं और सेक्टर का एरिया फाइंड करने थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे।